खाने के दांत अलग दिखाने के अलग, जो कहते हैं ना, हाँ, इट वुड बी फन टू नो हम्म, हाउ व्हाट द पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग. मुझे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया, मुझे वो फिल्म मिली एंड ही वाज द लीड एक्टर ऑफ दैट फिल्म. Actors are always scared of being honest because when they share things in a candid way, हाँ, the internet does not take take it it in as a that candid. candid way. No, so I was not a child actor. That's wrong information. देखिए, आपके रील के लिए मेरे पास ना आपको जो कंटेंट चाहिए ना, वो कंटेंट मेरे पास, तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं? तो मैं नहीं बताऊंगी ये स्टोरी. सॉरी. हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा और आज हमारे स्टूडियो में सिर्फ गपशप नहीं बल्कि ताज़ा खबरें भी दी जाएगी. तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको आज की ताज़ा खबर की अहम जो इन्होंने सुर्खियां पर सुर्खियां दे रही हैं, उनसे मिलवाते हैं. श्रेया पलगांवकर जी, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल. थैंक यू सो मच. लाइक सुर्खियां तो बन ही रही है ताज़ा खबर की, और कहते हैं ना कि खबर तभी सुर्खियों में आती है जब उसमें वो प्रॉपर मिर्च मसाला ड्रामा सब कुछ हो. तो आपको क्या लगता है इस बार ताज़ा खबर में क्या कुछ है एडिशनल पार्ट? यही है, मिर्च मसाला ड्रामा, थोड़ी मिठास, सब कुछ है. सीजन 1 में हमें इतना प्यार मिला तो हमने सोचा कि अभी सब कुछ और दुगना करना है. तो सब कुछ ड्रामा बढ़ाना है, प्यार बढ़ाना है, एक्शन बढ़ाना है, सब कुछ सब मतलब एक्स स्क्वायर में देखने को मिलेगा. बिल्कुल. एंड यू नो दैट इज द फन ऑफ डूइंग सीजन 2 बिकॉज ऑडियंस ऑलरेडी इतना प्यार दे चुकी होती है, व्हिच इज व्हाई सीजन 2 बन रहा होता है. देन इट्स फन टू ट्राई समथिंग न्यू, राइट, टू गिव द ऑडियंस समथिंग. लाइक हाउ डज इट फील कि लाइक अभी देखो सीजन 1 उतना ही लोगों का ऑडियंस का प्यार मिला, अभी सीजन 2 आने वाली है, आपका क्या आ गया है? हाँ, आज ही आ गया है. तो सीजन 2 में जो आपका कैरेक्टर है वो कितना एनहांस, कितना इवॉल्व कर चुका है सीजन 1 के कैरेक्टर से? बहुत इवॉल्व कर चुका है. इनफैक्ट जब ऑडियंस देखेगी वो समझ पाएंगे, बिकॉज सीजन 1 में सो आई वाज अ सेक्स वर्कर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ताज़ा खबर. मधु, रियली स्पंकी सैसी कैरेक्टर. एंड द फन पार्ट इज कि मधु अनलाइक द सेक्स वर्कर पोर्ट्रेयल्स जो हम देखते हैं, वो एक्चुअली अपनी जिंदगी से उसने एक्सेप्ट कर लिया था, वो दुखी नहीं थी. बट उसके लाइफ में बहुत एम्बिशंस हमेशा से थे, सपने थे. एंड जब वस्या के वरदान, भुवन के कैरेक्टर को वरदान मिल जाता है कि वक्त से पहले खबर मिल जाती है, तो सबकी लाइफ उनके फ्रेंड सर्कल में चेंज हो जाती है. एंड मधु को होप मिल जाता है, वो ब्रॉथल छोड़ जाती है. एंड सीजन 2 इज ऑल अबाउट नाउ दैट शी इज आउट देयर, how is she going to go about finding her independence. And also Vasya and Madhu की relationship में थोड़ा strain और stress आ चुका है because उसने ठीक से बर्ताव नहीं किया है सबके साथ. So their relationship has also evolved, but बहुत sweet dynamic है दोनों का, and I enjoyed working. Like जैसा आपका वो पहला पार्ट का कैरेक्टर था कि आप सेक्स वर्कर थे, उसके बाद फिर वहाँ से धीरे धीरे इवॉल्व हुई है चीज़ें. लेकिन कहा जाता है ना कि जिस चीज़ से आप वो डेली आपका इंटरेक्शन नहीं है, मालूम नहीं है वो चीज़ें कैसे करती, तो उन सारे कैरेक्टर का रेफरेंस लेना कि कैसे उसको प्ले करना है, क्या कुछ चैलेंजेस आई थी उस टाइम? सो यू नो, जब भी हम ऐसे कुछ किरदार निभाते हैं जो एक प्रोफेशन को लेकर होते हैं, फॉर एग्जांपल यू नो मैंने लॉयर का भी कैरेक्टर किया है गिल्टी माइंड्स में, या ब्रोकन न्यूज़ में न्यूज़ रिपोर्टर किया है, एंड ताज़ा खबर में आई वाज अ सेक्स वर्कर. बट it is more to do with the character's emotional state of mind. You know what I'm saying? मैं during the research मैं actually red light areas में नहीं जा पाई थी because COVID का टाइम तभी भी था जब हम शूट करने वाले थे. बट मैंने लोगों से बात की, मैंने एक डायलेक्ट, एक बॉडी लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश की, एंड एट द एंड ऑफ द डे मधु को एक इंसान की तरह ही प्ले किया, बिकॉज हम वो प्रोफेशन प्ले नहीं कर रहे हैं, वो इंसान प्ले कर रहे हैं. You know what I'm saying? तो वो बहुत जरूरी है. बट आप देखो कि जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रोस्टिट्यूट है, तो वो एक मतलब जेंडर को ये जनरलाइज करते थे कि हाँ इस जेंडर को ऐसे, लेकिन आप जितने प्रोस्टिट्यूट को गलत बोल रहे हो ना, गलत तो आप भी हो, आप भी तो. पर हम गलत बोल ही नहीं, कभी बोला ही नहीं, मतलब ऐसे मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि लोगों का ऐसा थिंकिंग होता है ना कि अरे वो तो प्रोस्टिट्यूट है, ये है वो प्रोस्टिट्यूट भाई उनका ठीक है जो भी प्रोफेशन है, लेकिन आप उनके प्रोफेशन में आपका भी तो कहीं ना कहीं इंडल्जमेंट है. पहली बात तो आई डोंट थिंक जब एज एन एक्टर मैं
कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ उसे जज करती हूँ. इनफैक्ट बहुत लोग हैं जो बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस आउट ऑफ चॉइस चीज़ें करते हैं बट इज्जत के साथ करते हैं. सो मधु का जो कैरेक्टर था, शी वाज अ वुमन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो, जस्ट बिकॉज वो एक सेक्स वर्कर थी, किसी को कोई हक नहीं था उससे बदतमीजी से पेश आने का. सो वो सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए इन दैट कैरेक्टर. और जैसे कि भुवन बाम जिन्होंने वात्स्या का कैरेक्टर प्ले किया है, उनके पास एक स्पेशल नेचुरल पावर थी. अगर ऐसा कोई नेचुरल सुपर नेचुरल पावर आपको अगर चाहिए होगा तो कौन सा होगा वो? दो चीज़ें सोच सकती हूँ. एक चीज़ है टेलीपोर्ट होना. मतलब मुझे अभी इसी वक्त इस इंटरव्यू के बाद आइसलैंड जाना है, तो बिना किसी वीज़ा के टेलीपोर्ट होकर मैं डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाऊँ. ये एक सुपर पावर है. दूसरी सुपर पावर मैं कह सकती हूँ विच वुड बी फन इज एक्चुअली लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है. ये तो है. खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग, जो कहते हैं ना, इट वुड बी फन टू नो हाउ व्हाट द पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग. आपको नहीं लगता उसका फिर काफी कंट्रोवर्सी बढ़ जाए? मजा भी आएगा. तो मैं भी एक्ट करूंगी ना, मैं नहीं बताऊंगी कि मुझे पता चल रहा है. लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि इनर थॉट आ रहा है किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर के कि नहीं नहीं ये ऐसा है और वो एक्चुअली में वो हुआ भी है? बहुत बार. एंड आई थिंक सबके साथ ऐसे होता है. इट्स योर गट, इट्स योर इंस्टिंक्ट. ऐसे बहुत बार हुआ है जो मैं एक दो बार चीजें कुछ प्रेडिक्ट कर पाई हूँ और वो हो चुकी हैं. एंड इट्स फन बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल कि आप यूनिवर्स में क्या कह रहे हैं. इसलिए कहते हैं ना नेगेटिव स्टेटमेंट ज्यादा मत करो. कुछ ऐसा मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि कुछ ऐसा हुआ? सो मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आई थिंक दिस वाज अबाउट 8 to 9 years ago. मैंने एक्टिंग की शायद शुरुआत की भी नहीं थी. नहीं, मैं 10 years ago, ओके, आई वाज नॉट इवन लाइक एक्टिंग फुल्ली तभी. और मुंबई फिल्म फेस्टिवल मामी में मैं एक फिल्म देख रही थी. उस फिल्म का नाम था द आर्टिस्ट. ओके, ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनाई थी वो और उसमें कोई शब्द नहीं थे. एंड देयर वाज अ फ्रेंच एक्टर इन इट कॉल्ड जॉन डुजार्डिन. और उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा. जब फिल्म वो ख़त्म हुई तो सबने क्लैप किया. इवेंचुअली वो फिल्म ऑस्कर विनिंग फिल्म बन गई. एंड जब मैंने वो मामी में वो फिल्म देखी तब आई फेल्ट सम कनेक्शन विद दिस एक्टर. आई डिडंट इवन नो हिम. आई फेल्ट सम कनेक्शन विद हिम. आई केम बैक होम और मैंने डायरी में अपने जर्नल में लिखा कि मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और इस एक्टर के साथ पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कनेक्शन है. कट टू, मुझे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया. मुझे वो फिल्म मिली एंड ही वाज द लीड एक्टर ऑफ दैट फिल्म. कैन यू बिलीव दैट? लाइक सीरियसली? यस. एंड इट वाज अ फ्रेंच फिल्म. एंड जब मैं उनसे मिली, मैंने उनसे ये बात शेयर की. आई रोट हिम अ लेटर एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे लिए एट सच एन अर्ली स्टेज इन माय करियर ये इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है. Crazy, right? Yeah. What was his reaction? He was blown away. But ऐसा होता है, you know, हम कभी कुछ लोगों से मिलते हैं और ये फीलिंग आती है कि हम उन्हें जानते हैं या हमने एक्सपीरियंस किया है. So it's just a beautiful moment and it makes for a great story. Yeah. But like आप बचपन से कर रहे हो एक्टिंग, फिल्म में तो आप बचपन से हो? बिल्कुल नहीं. ये गलत फहमी है कि मैं चाइल्ड एक्टर थी. सी इंटरनेट पे कुछ भी लिखा होता है, सो वेरीफाई करना जरूरी है. इसके लिए तो डायरेक्ट वेरीफाई कर रहे हैं हम. मैंने शो किया ना ब्रोकन न्यूज इसके ऊपर ही अबाउट फेक न्यूज. No, so I was not a child actor. That's wrong information. My father was a child actor, but I have done a few cameos. ऐसे तूतू मैमे में कुछ एक दो कर लिया. हाँ, child actor नहीं, ऐसे ही जरूरत थी तो बचपन में मैंने कर दिया. तो मैं child actor रेफरेंस लिया होगा. हाँ नहीं, but child actor का मतलब है प्रोफेशनली कोई कर रहा है. तो मैं child actor नहीं. लाइक कुछ भी रूमर्स आता है अपने बारे में, कुछ ऐसा वियर्ड रूमर सुना है? यही था वियर्ड चाइल्ड एक्टर का. यही था कि मतलब लोगों को लगता है. सो या और उसके साथ ही हम लोग बचपन में, मतलब बचपन में क्या अभी भी बहुत बार हम लोग के साथ बहुत सारी चीजें हो जाती है ना कि फ्लो में हम लोग कुछ कर देते हैं और उसके बाद जो एम्बैरेसमेंट का मोमेंट होता है वो पीक पे आ जाता है. कुछ ऐसा कोई मोमेंट रहा है? देखिए, आपके रील के लिए मेरे पास ना, आपको जो कंटेंट चाहिए ना वो कंटेंट मेरे पास. तो मैं एम्बैरेसिंग स्टोरीज, एक्चुअली एम्बैरेसिंग स्टोरी ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं हुआ है. बट oh god, हाँ, there's one really embarrassing thing that actually happened. is मैं केन्या में मेरे
कुछ फैमिली फ्रेंड्स के घर पे गई थी और जहाँ पे उनका नया घर बन रहा था एंड तभी फैन रिलीज हुई थी. So I went to visit them and their house was under construction and the locks of the doors were not fully working properly. Okay. And उनका जो एक contractor वहाँ पे था, he said that I just watched your film and I'm a big fan. And okay, I don't want to say this story. I don't want to say this story. Please. No. I'll tell you. There's a reason why I don't want to say this story. I want to say it. Sorry, it's too embarrassing. It may have. I'll tell you later. It may have a repercussion. See, the problem is, you know why actors are scared of being honest? Actors are always scared of being honest because when they share things in a candid way, the internet does not take it in that candid way. So मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं? तो मैं नहीं बताऊंगी ये स्टोरी. Sorry. इतने तक आ चुके थे. कोई बात नहीं. फिर स्ट्राइक कर गया. Next time. इसके अलावा भी तो कुछ हुआ होगा. ऐसा थोड़ी है कि अपने जीवन में तो भाई हमने कितनी हजार चीजें ऐसी की होती है. बहुत सारी चीजें होती है. I mean, हाँ, बट आपको जो सुनना है वैसे टाइप की कुछ चीजें नहीं हुई. कुछ ज्यादा embarrassing है. हाँ नहीं, I'm saying generally ऐसा embarrassing मतलब like silly embarrassing things, कुछ इधर गिरना, कुछ उल्टे कपड़े पहन के कहीं जाना जहाँ पे लेबल लटक रहा है, वैसे वाली चीजें हुई हैं. नथिंग दैट. एक बार मैं एक मीटिंग में गई जहाँ पे मैंने वो पूरी मीटिंग की कंफ्यूजिंग दैट पर्सन फॉर समबडी एल्स और उन्होंने मुझे बताया नहीं. अच्छा, गूगल करना चाहिए था उनका चेहरा. I learned always Google the person you're going to meet to make sure they look the same. That was an embarrassing thing, but उन्होंने वो मजा ले लिया because they knew that I had confused them. And ये conversation किससे related था? No, it was like work. Project. Yeah. It was like a casting discussion meeting, and मेरे thought था कि wait, he's not looking like who I thought he's looking like, but उन्होंने वो होने दिया, which is actually worse. They enjoyed my embarrassing moment, and later I went home, and later on the person told me he's not who you think he is. But that's not right of them. And उन्होंने end तक भी आपको नहीं बताया. ये तो मुझको भी करना है कभी. काश मेरे साथ भी. अभी मैं गूगल करती हूँ. अभी चीजें गूगल करती हूँ मैं. Like आधार कार्ड स्कैनिंग बाद में, पहले वो Google the face of the person that you're going to meet. ठीक है, ये भी चीज अच्छा है, लेकिन आपने बताया चलो गूगल करते. लेकिन आप देखो कि आज जैसे ये आई है आपकी ताज़ा खबर आई है, उसके साथ ही कई सारे और भी सीरीज आ चुके हैं. तो इस साल ब्रोकन न्यूज़ 2 आया था. हाँ, तो ऐसे में होता है ना कि बहुत बार की सिनेमा घरों में कि मूवी क्लैश कर जाती है, तो बहुत बार होता है कि OTT पे भी क्लैश करती है. तो मतलब उस चीज को कैसे प्लान आउट करते हैं? So this is not an actor's decision. This is actually more प्रोड्यूसर्स का डिसीजन ये होता है. बट आजकल आई थिंक लोग द लैंग्वेज ऑफ वॉचिंग फिल्म्स कंजम्पशन लोगों का इतना बढ़ गया है दैट आई डोंट थिंक फर्क पड़ता है बिकॉज OTT पे तो लोग कभी भी देख सकते हैं, राइट? और लोगों को आदत हो गई है बिंज करने की, अभी कंटेंट बिंज करने की आदत हो गई है. सो ये डिसीजंस तो एक्टर्स नहीं लेते, प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही निर्भर होता है. बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है एंड वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो लोग सब कुछ बंद करके देखेंगे. You know what I'm saying? So that is something that will happen. Like I remember Mirzapur, it spread like wildfire. So तो फिर तब मैटर नहीं करता और क्या आ रहा है, So your content has to be very strong. इसलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि as an actor आप कुछ भी कर लें, पैप वीडियोस, योर PR, स्ट्रैटेजी, जो भी हो, बट आपका जो कंटेंट है या परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, कहानी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. वही दैट इज व्हाट्स गोइंग टू मेक इट. लाइक यू सेड कि मिर्जापुर की जैसे बात आई है तो भाई हम स्वीटी का कैरेक्टर तो चाह के भी नहीं भूल सकते हैं, और लोगों ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि ये स्वीटी भोली भाली सी इतना कुछ बवाल कर सकती है. तो जब आया था तो मिर्जापुर में ये कि स्वीटी का कैरेक्टर है, ऐसा कुछ करना है जी, उस टाइम आपको मालूम था कि मूवी में इतनी वायलेंस है या फिर बाद में नहीं, तभी स्क्रिप्ट पूरी मैंने ऑडिशन किया था स्वीटी के लिए. इनफैक्ट फन फैक्ट, आई डोंट नो, बहुत लोगों को पता नहीं है, मैंने स्वीटी के लिए भी ऑडिशन किया था और गोलू के कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन किया था. बट I connected more with Sweetie's character. So I was really happy when I got Sweetie. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब ऑफ कोर्स वायलेंस था उसमें, बट ह्यूमर भी था एंड ट्रीटमेंट has changed the game.
राइट? तो हमारे डायरेक्टर्स ने जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस वीवन किए स्टोरी लाइन में, वो खास है. मतलब बिना मतलब की चीजें नहीं डाली थी. बिल्कुल. यू नो, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप इमेजिन भी कर नहीं सकते कि क्या उसका इमोशनल इम्पैक्ट होने वाला है. सो मिर्जापुर, आई थिंक मिर्जापुर हमारे लिए, although it was a series, it became like a commercial film for all of us because वो masses तक इतना फैल गया, globally फैल गया. And तभी series, I think सब Sacred Games और मिर्जापुर ही आया था. और इस टाइप की सीरीज भी नहीं बनती थी. सीरीज उसके बाद actually they were happening, but release इतने नहीं हो रहे थे तभी. So it was also early bird advantage. But आज तक आई थिंक मिर्जापुर हमारे लिए, आई गेस हमारे लिए एक शोले की तरह है वो, बिकॉज वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा, राइट? एंड उसके जो डायलॉग्स है इतने एडिक्टिव है, लाइक कितने मीम्स बन चुके हैं. सबसे वियर्ड मीम अभी तक आपने कौन सा देखा है? मेरा सबसे फेवरेट मीम एक्चुअली खुद का है, जहाँ पे बिहाइंड द सीन इमेज है, जहाँ पे पूरा खून है मुझ पे, पूरा खून, और मैं लेटी हूँ और मैं हंस रही हूँ पर खून. हैव you seen it? मैं लेटी हूँ पर मैं हंस रही हूँ, like a joker, I'm smiling. So that meme went viral. और एक मीम है जहाँ पे मैं एक राफ्ट पे हूँ, टाइटैनिक का शॉट है, जैक लियोनार्डो पानी में है और मेरा वो मरा हुआ स्वीटी का केट विंसलेट की जगह मुझे डाला है ऑन द राफ्ट. It was too funny. वो लोगों का एक वो भी मीम आया था ना कि फाइनली ये मतलब फीमेल वर्जन भी अब दिखने को मिल रहा है. मतलब वो जैक डूब जाता है ना उसमें टाइटैनिक में. नहीं, करेक्ट, बट वही मीम एक आया था कि जैक जैसे डूब जाता है तो इस बार वो नहीं. I love memes and I follow memes also. You follow meme pages? मुझे बहुत मजा आता है to forward memes, to receive memes. मैं मतलब I enjoy, creativity बहुत है उसमें. Don't worry, अब हम भी अपने सोशल मीडिया की टीम से बोल देंगे memes. अच्छा वाला मीम बनाओ. अच्छा वाला, ठीक है. ज्यादा हम लोग मिर्जापुर पे ही अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं. अभी ताजा खबर भी तो आई है, काफी मीम मिलेगा. खुद ही उसमें यूट्यूब क्रिएटर है. नहीं, बट यू नो, मीम नहीं, बट दिस होल थिंग, दिस लाइन ऑफ भुवन मी आस्किंग किधर जा रहे हैं और वो बोलता है औकात के बाहर, वो लाइन इतनी बड़ी बन गई. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ माय वर्क हैज गॉट दीज आइकॉनिक लाइंस, डायलॉग्स. और इसके साथ ही अभी आपने हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में आप ज्यूरी मेंबर थे, तो लाइक वहाँ पर आप शॉर्ट फिल्म को जज कर रहे थे. आपके हिसाब से जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसमें क्या ऐसी मैंडेटरी चीज है कि उसको ध्यान में रखना होता है? आई डोंट थिंक एक रूल बुक है, बट आई फील लाइक ये एक आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस है. पर मैं ये एक बात कहूँगी कि शॉर्ट फिल्म्स कैटेगरी फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल वो एक अलग वे था हमारा जज करने का. बट जनरली आई थिंक टुडे जहाँ पे लोगों के पास इतना एक्सपोजर है, वर्ल्ड सिनेमा का भी है, ऑडियंस की टेस्ट भी इवॉल्व हो गई है, आई फील लाइक वही स्टोरीज काम करेंगी जो बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रही हो और ऑथेंटिक हो. मतलब कॉमेडी बनाना है, फुल आउट जाके कॉमेडी बनाओ. ड्रामा करना है, फुल ऑन ड्रामा करो. जब हम बहुत चीज़ें मिक्स करके ट्रेंड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक वो ऑथेंटिक नहीं रहता, हॉचपॉच हो जाता है. लाइक लापता लेडीज आप कह लें, 12th फेल आप कह लें, गंगूबाई आप कह लें, फॉर एग्जाम्पल. ये चीज़ें रिसेंट टाइम्स में लव्ड प्रोजेक्ट्स थी, राइट? या चलो पठान आप कह लें. If you notice, all these films really are authentic to their story. They are not pretending to be anything else. और जहाँ पे characters पे काम किया गया है. Because today, you know, people, it's not just a typical hero, heroine, main character vibe. आजकल सब characters हैं और सबको उतना जब ग्राफ दिया जाता है तो I think लोगों को भी मजा आता है. And conviction के साथ करो. अगर आप एक crazy comedy भी बना रहे हो, crazy comedy, totally वो पूरा wild, then go all out and make it wild. You know, I think when fear comes in the way of telling stories, that's when things go wrong. I think you have to be fearless and find your own voice. आपकी favorite genre वाली किस टाइप की मूवी होती है? मुझे actually coming of age films बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे rom-coms बहुत अच्छे लगते हैं. And I also love a good thriller, murder mystery. I love a good thriller. So
या आई मीन आजकल तो जॉनर्स मिक्स भी हो जाते हैं, लाइक रोम-कॉम में थ्रिलर का भी एस्पेक्ट आ सकता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो इट कैन बी अ मिक्सचर आल्सो, बट एज एन एक्टर आई वुड लव टू डू a beautiful love story. I haven't done that before, you know, an out and out love story. I don't know why, but बहुत ज़्यादा बन नहीं रही हैं अभी तो love stories. I think thriller drama के इसमें है, but मैं बहुत enjoy करती हूँ to create chemistry on screen and you know whether it's Sweety Guddu or Madhu Vasya or even Guilty Minds में Kashyap Deepak की जो chemistry है, I think these are moments that people also hold on to. You know, it like, takes people into their own lives in some way. So I'd love to do like. बट एक बात है ना कि अभी आप देखो कि बॉलीवुड में अभी कुछ ज्यादा ही थ्रिलर मूवीज आ रही है और ओवर हाइप्ड एक्शन मूवीज अननेसेसरी। तो कहीं ना आजकल के जो यूथ है वो भी उससे कहीं गलत ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ये मैं भी तो कर सकता हूँ। ये कैसा इम्पैक्ट है, मतलब आपका इस पर क्या थॉट है? See, art does not have that responsibility. In any creative field, एक आर्टिस्ट का खुद का विजन, खुद का स्टोरी टेलिंग और खुद की फ्रीडम होती है टू टेल अ स्टोरी दैट दे वांट टू। उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली देखा जाए तो नहीं होती, बट आई डू फील कि आज के ज़माने में व्हेन यू सी द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, especially when you see the way, you're right, people do get influenced. I do think कहीं ना कहीं as makers ये thought आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, especially while representing certain scenes, you know, because बहुत चीज़ें हैं जो as humor में भी हम normalize कर देते हैं, but उसका filtration हो जाता है और आजकल you know internet की वजह से I think कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। You know, as we say, pick your role models, right? तो उस हिसाब से it's a thin line. इतना भी नहीं आपको उसके बारे में सोचना है कि आपकी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो, बट जस्ट नोइंग कि अभी हम किस दुनिया में रह रहे हैं, ये थॉट आई गेस आना चाहिए। बट सच कहूँ तो ये एक बहुत पर्सनल लेवल पे है, शायद जब मैं फिल्म बनाऊंगी तो मेरा थॉट प्रोसेस अलग होगा। किसी भी फिल्म मेकर की एक्चुअली ऐसे कोई रूल्स नहीं है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सही गलत इसमें नहीं है, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, फ्रीडम होती है इसमें। सो या, बट एट अ पर्सनल लेवल आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वी हैव टू बी केयरफुल, ओनली बिकॉज just the kind of world we're living in. देखो क्या आप जिस तरह से अभी मूवी में स्लैंग्स यूज किया जा रहा है, तो जो अपने यूथ है वो उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल है, डेली का बोलचाल है। नहीं, बट मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत अच्छी चीजें भी दिखाते हैं, उससे तो इन्फ्लुएंस नहीं होते, वही गंदी चीजें। सो फिर वो इंसान के ऊपर है, उनके परवरिश के ऊपर भी है, बिकॉज लाइफ में आपको अच्छे इंसान मिलेंगे, बुरे इंसान भी मिलेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो हैव दैट सेंस ना, भी किन किन को लेके उनके दिमाग में हम किस किस को फिक्स हम करें, यू नो। सो दिस इज ऑल्सो रियली योर ओन अपब्रिंगिंग एंड माइंडसेट, और अच्छा दिखा के भी लोगों के पास स्किल होती है सबसे बुरी चीज देखना, सो दैट्स जस्ट टू बैड। उसके साथ ही अभी आपकी हाल ही में नवरा माजा नवसा, पापा की फिल्म मराठी, हाँ, yes. आपका कैमियो है जी, पापा की फिल्म है, कास्टिंग कैसे हुई आपकी? सो इसमें तो कैमियो है ही, बट मराठी ऑडियंस जानती है कि इस फिल्म का जो पहला पार्ट था, इट्स अ कल्ट मराठी कॉमेडी फिल्म जो 19 इयर्स पहले, बिल्कुल, तो ये 19 इयर्स के बाद ये फिल्म आ रही है, तो ऑफ कोर्स लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसके बारे में, एंड सुपरहिट हो गई है फिल्म बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मुझे ऑब्वियसली पहला जब पार्ट आया तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे होना था इन सम वे पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बहुत सुंदर गणपति का गाना है, मुझे गणपति बाप्पा बहुत मेरे दिल के करीब है, तो इस गाने में यू नो आई डिसाइडेड, पापा ने कहा कि यू नो लेट्स यू डू अ स्पेशल अपीयरेंस, और उसमें मैं मम्मी के साथ डांस भी करने का मुझे मौका मिल रहा है। बहुत प्यारा पोर्शन है मेरा, फुल मराठी मुलगी महाराष्ट्र अवतार में मैं हूँ उसमें। सो मैं थिएटर में गई थी ऑडियंस का रिएक्शन देखने, चुपके से गई थी, और मुझे बहुत मज़ा आया। पहली बात तो बिकॉज
बहुत सालों बाद मैं खुद को बड़े पर्दे पे ऐसे देख रही थी एंड ऑडियंस का रिएक्शन फुल सरप्राइज था वो, सो दे वर क्लैपिंग एंड हूटिंग। वो देख के नाउ आई एम फीलिंग मोर ग्रीडी टू डू मोर फिल्म्स बिकॉज दैट वाज रियली हार्ड। मम्मा पापा ऑफ कोर्स आई वांट टू डू इट विद देम बट जस्ट टू डू मोर थिएट्रिकल्स, यू नो, बिकॉज वो एक डिफरेंट फीलिंग है। तो इस बार पार्ट 2 में आपने मतलब उनकी बेटी का भी जो था रोल उसमें आपने क्यों नहीं किया? एक्चुअली यू नो ऑनेस्टली मैं भी तभी मेरा ताज़ा खबर का शूटिंग चल रहा था, सो वो इट वाज हैपनिंग इन अ वे वेयर इन वी, आई मीन आई वाज डूइंग माय थिंग और फिर वो उनका अलग कुछ कर रहे थे। सो बट मैंने इस पूरे फिल्म में मार्केटिंग और पीआर की हेल्प की है एंड बिहाइंड द सीन्स बिकॉज हमारा ही प्रोडक्शन है, सो आई हैव हेल्प, बट या सो आई वाज मोर behind the scenes because I was needed there more, सच बताऊँ तो। बट मौके तो होंगे बहुत। I will definitely love to work with my parents, कुछ एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट हो जाए जहाँ पे तीनों पिलगांवकर्स काम करें एक साथ। बिल्कुल। तो अभी की जो मतलब आप देखो कि जिस तरह से री रिलीज का दौर चल रहा है, अगर बात करें आपके मम्मी पापा की कोई मूवी का जिसको अभी आप बड़े पर्दे पर री रिलीज में देखना, अशी ही बनवा बनवी, और हमारी मराठी ऑडियंस अगर जो देख रही है वो रेजोनेट करेगी। अशी बनवा बनवी मराठी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म है, मतलब वो आज तक लोग सारी फिल्म बाय हार्ट है लोगों को, वो इतनी फनी फिल्म है, तो उसका री रिलीज बहुत मजा आएगा लोगों को। बिल्कुल। हाँ, वो पापा ने डायरेक्ट की थी, वो उसमें है अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे, मम्मी सब फिल्म में है, बट प्रोड्यूस हमने नहीं की थी, तो वो हमारे हाथ में नहीं है रिलीज करना या नहीं करना। लेकिन अभी आप देखो कि जिस तरह से द वे यू स्टाइल्ड योरसेल्फ, मतलब स्टाइल आइकॉन हो यार। तो मतलब क्या ऐसा रहता है, मतलब नेसेसरी एलिमेंट्स के, मतलब ये मेरे डेली आउटफिट्स के साथ जाएगा तो और एनहांस करेगा? इतना नहीं सोचती, ओह माय गॉड, इतना तो बिल्कुल नहीं सोचती मैं। आई फील लाइक माय जनरल पर्सनल सेंस, फैशन सेंस इज मोर रिलैक्स्ड। आई डोंट थिंक मैं ऑब्सेसिव हूँ उसके बारे में, बट इवेंट हो या रेड कार्पेट हो, सी देयर मोमेंट्स फॉर मी टू शो अ डिफरेंट साइड टू माय पर्सनालिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय वर्क, मेरा ज़्यादातर काम जो हुआ है वो रियलिस्टिक जोन में है, या उन कैरेक्टर्स को ज़्यादा ग्लैमरस या एक डिफरेंट अवतार में दिखने का मौका नहीं मिला है। इसलिए जब मुझे रेड कार्पेट के मौके मिलते हैं, दैट्स जस्ट टू शो अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू माय पर्सनालिटी। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कभी कभार लोग आपको एज एक्टर्स, उनके दिमाग में आपकी एक फिक्स्ड इमेज बन जाती है, फिर वो एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं कैसे तोड़ती रहूं उस इमेज को ताकि बॉक्स ना हो जाऊं। सो फॉर मी फैशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी डिफरेंट कैरेक्टर्स, राइट? और कई बार होता है ना कि आपका जो रोल मिल रहा है, लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन बैठ चुका है, तो एक टाइपकास्ट हो जाते हो आप। बिल्कुल, इसलिए मैंने भी जो रोल्स चूज किए हैं वो ऐसे किए हैं जहाँ पे आई गेट टू बी डिफरेंट पीपल, राइट? इसलिए भी आगे जाके जो मैं करना चाहूँगी वो एक अलग जॉनर्स में करना चाहूँगी और अलग लुक में। ताज़ा खबर 1 भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आई नो मधु का लुक अलग है, वाइब अलग है, गिल्टी माइंड्स में मेरा लुक अलग था, वाइब अलग था, मिर्जापुर में अलग था। तो अभी मैं ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहूँगी जहाँ पे आई कैन बी री इमेजिन्ड, यू नो, विच विल टेक पीपल बाय सरप्राइज, और ऐसे कुछ करना चाहूँगी। सो आई एंजॉय ड्रेसिंग अप, बट आई डोंट डू इट फॉर validation as much as having fun with it. And I will say that fashion is not always comfortable and it doesn't have to be, but you can just, if you need to create a moment, you do what you have to do. Even if it is uncomfortable, if it's looking good, it's okay. If it's looking good, because a lot of people lie and say fashion is comfort, and even I have said that in the past, but sometimes you have to wear really uncomfortable heels or a dress that may be too snug on you, but agar it's looking good, then it's a moment. आपने कभी मतलब ऐसे इवेंट में इन जनरल कभी ऐसा यू वाला देखा है क्या किसी का, लाइक कुछ किसी ने ऐसा आउटफिट कैरी किया, लाइक उस पे जम नहीं रहा है बट उसने, बट मैं बताऊं, लोगों का कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। You know, you can wear the most beautiful thing and be underconfident and make it look bad, or you can wear something very unappealing, but your confidence will make it look better. तो सिर्फ कपड़ों की बात नहीं होती है, आप किस एनर्जी
किस स्टाइल के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो पहन रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड किस क्रिएटिविटी के साथ पहन रहे हो, यू नो। मतलब मैं अगर उर्फी की बात करूँ तो आई थिंक उनके आउटफिट्स इतने क्रिएटिव हैं एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी जिस तरह से उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया है थ्रू दैट। सबकी बस की बात नहीं है ये। सो लोगों को बोलने में क्या जाता है, करके दिखाओ, आसान नहीं है। और उन्होंने अपने इनिशियल डेज में क्या ट्रॉमा झेला है। नो एब्सोल्युटली, बट आई एम सेइंग कि अपने ट्रॉमेटिक डेज को लेना और उसको विक्ट्री में बदलना, इसमें आप लाइफ जीतते हो, इसी से ही आप लाइफ जीतते हो। सो या और उर्फी की तो बात हो ही रही है, आपको उर्फी का कौन सा ड्रेस है जो बहुत आई कैची लगा था? वो तो एक यू नो आई थिंक आजकल तो वो इंस्टॉलेशंस पहनती हैं। जो वो शी इज वेरी स्वीट एक्चुअली, यू नो। कैन जैसे रेड कार्पेट्स पे somebody like her must go because वो एक्चुअली क्रिएटिव चीजें करती हैं। मुझे एक बटरफ्लाई का याद है, कुछ बटरफ्लाइज का था, वो मुझे याद है। वो काफी आई कैची एंड एक्चुअली इट बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। वो जितना इजी दिखता है कि हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, बट बिल्कुल नहीं। तो अभी आपकी ताजा खबर आ चुकी है OTT पे जी। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, ताजा खबर तो हम ऑन स्क्रीन देख ही रहे हैं, ऑफ स्क्रीन क्या कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा कोर मेमोरी बन चुका है? कोर मेमोरी ऑफ स्क्रीन तो बहुत है विद ताज़ा खबर आस्किंग, बट सबसे स्पेशल कोर मेमोरी मैं कह सकती हूँ कि सीजन 1 में एक गाना है जब वस्या मधु को ब्रॉथेल से रेस्क्यू करता है और वो मरीन ड्राइव पे होते हैं और मोमोज खा रहे होते हैं और फिर वो एक बगी में बैठते हैं एंड दे हैव दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक राइड ऑफ फ्रीडम बिकॉज दोनों फ्री फील कर रहे हैं। एंड भुवन एंड आई सैट एट मरीन ड्राइव, पूरा सब कॉर्डन ऑफ किया था 3 बजे सुबह के, एंड उसने और मैंने खुद रियलाइज़ किया कि हर एक्टर के बकेट लिस्ट में एक बार ये बात होती है कि हम मरीन ड्राइव पे शूट करें। एंड भुवन के पास एक तस्वीर थी जब वो मुंबई आया था, बिफोर ही स्टार्टेड इन दिस प्रोफेशन इवन, और कितना बड़ा फुल सर्कल मोमेंट था वो। और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ी हूँ और हमेशा से मेरी भी इच्छा थी कि एक बार तो मैं मरीन ड्राइव पे कुछ गाना करूँ या सॉन्ग करूँ। सो दैट वाज अ कोर मेमोरी फॉर अस कि एक सपना पूरा हो गया। बिल्कुल, एक विश लिस्ट, बकेट लिस्ट तो बहुत है, पर एक तो बकेट लिस्ट की बात हो ही रही है, तो ऐसा कुछ मतलब किसी डायरेक्टर हैं अभी बकेट लिस्ट में, किन किन के साथ काम करना है? बहुत है वैसे तो, बट मतलब संजय लीला भंसाली जी, श्रीराम राघवन जिन्होंने अंधाधुन बनाई थी, ही इज अ वेरी creative mind, fascinating storyteller. वासन बाला, I love him. अविनाश अरुण जिन्होंने पाताल लोक डायरेक्ट की है, very very talented filmmaker. करण जौहर also. के जो childhood, no I think के जो he is a very fascinating storyteller because उनका he knows what he's doing, उनको वो pulse पता है, he knows how to get people into the theatre and मज़ा आता है। He gives you those 2.5 hours of pure entertainment and I'm such a fan of कुछ होता है। So absolutely। उसके साथ ही मतलब मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी है उसका आप ऑलराउंडर बन चुके हो, प्रोडक्शन में आ ही चुके हो, डायरेक्शन में आ ही चुके हो। नहीं ऐसा नहीं है, I mean ट्राई किए हैं ये चीज़ें थोड़ी बहुत। बेस्ट कौन सा प्रोफेशन लगा आपको? I mean अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है, मैं आगे जितना एक्सप्लोर किया। No I mean एक्टिंग इज़ माई फर्स्ट लव, पर मुझे आगे जाके डायरेक्टर प्रोड्यूस भी करना है, तो होपफुली वो होगा किसी दिन, बट अभी फ़िलहाल तो एक्टिंग विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट लव। तो हमारे फैंस के लिए अभी अपकमिंग पाइपलाइंस में क्या कुछ पाइपलाइन में क्या है? वेल लाइक आई सेड आई वांट टू फोकस मोर ऑन फिल्म वर्क नाउ। सो 2 फिल्में हैं जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उनकी शूट आई थिंक 1 महीने में शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, हर प्रोजेक्ट के बाद मैं ट्रैवल करती हूँ थोड़ा एक जस्ट टू सेंटर माई सेल्फ, तो ट्रैवल करूंगी एंड देन आई गेट बैक टू वर्क। खुद को थोड़ा ब्रेक मिलेगा। तो किस चीज पे बेस्ड है ये प्रोजेक्ट्स? आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, या अभी नहीं, एंड मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि
एक तो मैं कभी जिंक्स नहीं करना चाहती, दूसरी बात तो जब भी मैं किसी फिल्म प्रोजेक्ट में होती हूँ, मैं लिटरली दोस्तों को भी नहीं बताती until it's absolutely done, because you know why? Because बहुत चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हैं, कभी कभार शुरू हो जाती हैं चीज़ें, नहीं होती, ऐसा हर एक्टर के साथ होता है. सो मैं तभी मानती हूँ जब एक्चुअली हो गया है. बट कभी आपके साथ ऐसा कुछ वो वाला चीज़ हुआ है कि आप अनाउंस कर दिए, फिर उसके बाद फिर होता है ना कि नज़र वो लगना होता है ना कि नज़र लग गई लोगों की, ऐसा? मैं जनरली बिलीव करती हूँ कि इमीडिएटली अगर कुछ होने वाला है, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं किसी को ना बताऊं, जस्ट बिकॉज मुझे वो एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है उस चीज़ की. बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभार अनइंटेंशनली भी एनर्जी लग जाती है, अनइंटेंशनली बट हो जाता है. अभी आप इसे सुपरस्टिशन कह लें या कुछ भी कह लें, बट वो मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए मैं ऐसे करना प्रेफर करती हूँ, यू नो, जस्ट फॉर माय पीस ऑफ माइंड. मम्मी पापा को भी कभी कभी किसी को भी नहीं, यू नो, बिकॉज जस्ट जनरली. इनफैक्ट अब माँ भी बोलती है कि अच्छा मुझे मत बताओ, होने दो मुझे मत बताओ. पहले अगर एडवाइस लेनी है तो वो अलग बात है, बट आई प्रेफर कीपिंग, आई मीन आई एम जनरली अ प्राइवेट पर्सन. मुझे आदत नहीं है अननेसेसरली 10 चीजें बोलने की. हाँ, ये भी अच्छा है. लेकिन आप देखो कि मतलब मम्मी पापा भी सेम फील्ड में है, काफी सालों से उनको एक्टिंग का एडवाइस लेती हूँ ना मैं. क्या कुछ ऐसा बेस्ट एडवाइस आपको अभी तक मिला है उनसे? बेस्ट एडवाइस बहुत चीजें मिली हैं, बट आई थिंक द बिगेस्ट जो मतलब आपके थ्रू आउट एक्टिंग जर्नी में काम आती ही आती है वो चीज, दूसरों के थाली पे ज्यादा फोकस मत करो. उनको क्या है, आपको जो काम है आपका, उससे बड़ा या छोटा ना समझ के, हाउ यू कैन डू द बेस्ट इन दैट, डू दैट. एंड ऑल्सो सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो. आई थिंक टू कीप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द अदर थिंग वुड बी कि खुद के सेल्फ वर्थ को अपने प्रोजेक्ट्स के आउटकम से अटैच मत करो, बिकॉज आपने मेहनत की होगी, पर अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो आप बर्बादी के स्टेट ऑफ माइंड में थोड़ी ना जाओगे हमेशा, राइट? तो अपनी जर्नी एंजॉय करके थोड़ा सा वो सरेंडर करने की कोशिश करो, बिकॉज नहीं तो फिर आप हमेशा यू नो उसी volatile state में ही रहोगे. So that's very important, and I guess you know the best way to be different is to be yourself, is to be the best version of you, ना कि a second rate version of somebody else. And I think this is the best advice you ever received कि अपनी चीजों से ना लोग बहुत बार ऐसे खुद को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं. नहीं, ऑल्सो क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम अपने लाइफ के टाइमिंग को बहुत कंपेयर कर रहे हैं दूसरों की टाइमिंग से. बट ऐसा पॉसिबल है कि मे बी आपको कुछ चीज़ लाइफ में लेट मिलेगी, बट वो बहुत अच्छी मिलेगी. तो हम इस कंपैरिजन में ना खुद के लाइफ पे फोकस करना छोड़ देते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेरी डेंजरस. सो enjoy social media, but don't let it decide the momentum of your life, basically. Yeah. तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने स्वीटी, मधु, सभी इनके कैरेक्टर को प्यार दिया, और उनके साथ ही अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. हालांकि अभी तक हमें उसका कुछ क्लू नहीं मिला है, बट जल्दी वो रिवील कर दिया जाएगा. Yes. So thank you so much. Thank you. Likewise. Thank you.